अगेन दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका आज के दिन पे क्योंकि कल का दिन है सैटरडे और परसों संडे है और उसके बाद मंडे को मार्केट खुलने वाला है। ठीक है, 2 दिन अपना ऑफ हो जाएगा। तो मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या आज के दिन पे और अपन ने क्या बात करी थी, उसका क्या रिजल्ट मार्केट ने दिया। ठीक है, देखो वीडियो को एंड तक इसलिए देखना होगा कि नया वीक शुरू होगा तो आपको नए वीक की जो बायस है और उसका कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको वो सब कुछ समझना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं समझोगे तो वही बात, तो फिर से नेक्स्ट वीक में आप घुस जाओगे, आप बाइंग बाइंग करोगे और मार्केट जो है वो आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो आज के मार्केट में कुछ समझाने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, तो उसमें अपन फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। एक कैंडल खुली, उसके बाद में पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। ठीक है, अब आप बोलोगे यार यहाँ से अपने को मार्केट जो है वो 162 से मार्केट गिरा 955 तक, 200 पॉइंट की रैली, मार्केट ऊपर नीचे कितने बड़े बड़े मार्केट ने मूव दिए, आपने तो कुछ बताया ही नहीं हमें। ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई, पैसा जिसको लूज करना था वही यहाँ पे ट्रेडिंग करेगा, अदरवाइज फालतू में क्यों, जब चौपी मार्केट हो तो उसमें क्यों घुसना है आपको। समझो मेरी बात, क्यों घुसना है आपको। ठीक है, तो अपन ने जो बात करी थी, पहली बात तो कल के दिन की 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे ये चौक का लेवल था और 1 मिनट का भी ये चौक का लेवल था। तो मार्केट ने नीचे क्लोजिंग कल के दिन पे 1 मिनट पे दे दी थी, लेकिन 15 मिनट पे ये आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो थी वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही थी। फाइनली मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग की। ठीक है, फाइनली मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी तो चौक तो हुआ है 15 मिनट के ऊपर भी। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे क्या है, मार्केट को इंड्यूसमेंट चाहिए, तो 1 मिनट का इंड्यूसमेंट भी कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है। 15 मिनट का भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी 15 मिनट की और 1 मिनट की बात। और ये अपना IRL क्यों मैंने मार्क किया है कि जब चौक या बॉस होता है तो वो एक तरह क्या है, यहाँ पे एक तरह का ERL भी होता है, लेकिन ERL के लिए हमें चाहिए कि वैलिड पुल बैक की जरूरत पड़ती है, लेकिन बॉस स्टॉक के लिए ऐसा सिस्टम नहीं होता। ठीक है, ERL में जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये वैलिड पुल बैक था, दैट्स वाई ये IRL अपने काम की थी। अगर मार्केट यहाँ से उस टाइम पे इतना ऊपर आता तो अपन को बहुत ही अच्छी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती थी, लेकिन मार्केट गिरा, फिर चौपी हो गया। तो यही मार्केट में आज पूरे दिन भर चलता हुआ नजर आया। मार्केट जो था वो अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो गया था पहले ही। ठीक है, ऑलमोस्ट 300 से 350 पॉइंट की जो गिरावट थी उसके साथ मार्केट गैप डाउन खुला, रिकवरी आई और ऊपर आया। अभी रिकवरी क्यों आई थी, क्योंकि मैंने आपको जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको क्लियर कट बता दिया था कि ये अपनी क्या है, वीकली एफवीजी है। एफवीजी में खुला तो एक बाइंग मोमेंटम ऑब्वियसली मार्केट में पॉसिबल था ही था। ठीक है, तो मार्केट में हुआ क्या, फिर उसके बाद में अब एक बाइंग आपको देखने को मिली और उसके बाद में मार्केट जो है वो साइडवेज होता हुआ नजर आया। ये तो अपनी हो गई वीकली टाइम फ्रेम की बात। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने प्रीवियस वीक के नीचे क्लोजिंग दी है क्या, लेट्स सी। 24,008 बिल्कुल एग्जैक्ट ये अपनी क्लोजिंग है यहाँ पे। ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग है, प्रीवियस वीक के नीचे क्लोजिंग है। तो इसका क्या आपको सीनियर समझ में आ रहा है कि अगला वीक जो है वो मार्केट में क्या रह सकता है, बियरिश रह सकता है। ठीक है, और अपना जो लिक्विडिटी फॉर्मेशन है वो भी क्या बोल रहा है कि ERL तो लिया है, IRL में आना पेंडिंग है मार्केट के लिए, फिर IRL से आएगा तब ERL में जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि IRL में आने के बाद ERL ऊपर की तरफ भी जाए, ERL नीचे भी मौजूद होती है, तो मार्केट IRL में जाके मूव देके नीचे भी गिर सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जो मेरी IRL है वो मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सी IRL है वो देखते हैं अपन। तो ये डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकाल लिया अपन ने। ठीक है, उसके बिहाफ के ऊपर मेरा डिस्काउंटेड जोन का जो IRL है वो तो मेरा कौन सा है, वो मेरा है ये वाला। ठीक है, और अभी ऊपर मार्केट किसके अंदर आया हुआ है, अभी प्रीमियम जोन के IRL में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीक मुझे नेगेटिव शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो मुझे 23,200 का लेवल दिखा दे नेक्स्ट वीक के अंदर। एक बड़ी जो कैंडल है वो आपको यहाँ पे शो होती हुई नजर आ सकती है, बट वो इतनी जल्दी नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक तो क्या है, ये एफवीजी रहेगा वीक टाइम फ्रेम का, फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर यही एक एफवीजी बन जाएगा और फिर यही एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो कंटिन्यूसली क्या है, गैप बने हुए हैं, कंटिन्यूसली ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बने हुए हैं। दैट्स वाई यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है, इसमें सिनेरियो ये बन रहा है कि आपको जो है नेक्स्ट वीक के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग भी आ सकती है, सेलिंग भी आ सकती है। अब इसका एक और कारण क्या है, वो है मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल जो थी प्रीवियस मंथ की, जो कि अप्रैल का महीना था, उसमें मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि जो है बाइंग सेलिंग दोनों आ सकती है। क्यों, क्योंकि मार्च के महीने में क्या हुआ था, हाई भी लिया गया था, लो भी लिया गया था। सेम अप्रैल महीने में हुआ है, हाई भी लिया गया है, लो भी लिया गया है। लेकिन ये बाइंग क्यों आई शुरुआत के महीने में, क्योंकि क्लोजिंग मिली थी बस, दैट्स वाई। लेकिन हाई और लो दोनों लिए हुए हैं, तो इस महीने भी इनडिसीजन पैदा है। तो बाइंग और सेलिंग जो है, बड़े बड़े मूव्स आपको एक साथ देखने को मिलने वाले हैं, झटके मिलेंगे एकदम से।
तो सब लोग क्या है कैरी फॉरवर्ड ना करके चले तो आपके लिए बेस्ट है वो चीज़, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड में ना जाएं, सबसे बेस्ट तरीका इस टाइम पे यही है, क्योंकि मार्केट जो है वो कभी भी गैप अप गैप डाउन में आपका जो है बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगले वीक में ट्रेडिंग करें। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि अब जब मार्केट इस एफईजी में आएगा, जो कि अपनी कौन सी है 23,847 से लेकर और 22,923 का लेवल है, ये अपनी एफईजी है, उसमें जब मार्केट आएगा तो अपन को क्या करना है, अपन को आना है जो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन है उसके थ्रू एंट्री प्लानिंग करनी है। अब वो आप कैसे कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, जैसे मार्केट इसमें आया, आने के बाद में यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे क्या किया एमएसएस किया, इस एफईजी में आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये हो जाता है। एक तरीका कौन सा है, एक तरीका ये है मार्केट नीचे आया, इसके अंदर आते ही यहाँ पे ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, अब यहाँ पे कोई एफईजी होगी, उस एफईजी से यहाँ पे क्या हुआ मार्केट गिरा और यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस कर दिया, तब यहाँ पे यहाँ से लेकर डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकालना और यहाँ पे एंट्री करके ऊपर की तरफ प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, ये दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं एफईजी के अंदर जो है प्लानिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अब तीसरी और उसके बाद चौथी चीज़ अपने पास क्या है, डेली टाइम फ्रेम को अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। डेली टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है मार्केट के पास में, यहाँ पे देखो प्रॉपर लिक्विडिटी मौजूद है, एक रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम अपन को क्या बता रहा है, ये डिस्काउंट जोन है, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे क्या अपने पास में एक रॉन्ग कैंडल भी है, तो इसके नीचे लिक्विडिटी आराम से बैठी हुई है, जो कि है 23,845 का लेवल, तो इसके नीचे की लिक्विडिटी इजीली हंट हो सकती है बोला मैंने, क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, एक और देखो अब इसका है ना एक अपोजिट जो एक सिनेरियो है ना वो मार्केट ने बना के चलना, अब वो मैं क्यों बना रहा हूँ उसका रीज़न समझना है। पहली बात तो ये अपना क्या था, अपना 4 ओवर का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर अपन बेस पे क्या करते हैं ट्रेडिंग करते हैं, बड़े ट्रेड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो वो अपन को बोल रहा क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने किया था चौक, क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, तो ये ऊपर का क्या है पहला ऑर्डर ब्लॉक है। अब पहले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को इंड्यूसमेंट के लिए गिरना चाहिए, ठीक है, पहले मार्केट को इंड्यूसमेंट के लिए गिरना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मार्केट ने इंड्यूसमेंट, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है, और मार्केट ने अपने जो रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से भी फॉल नहीं दिया है, जस्ट इसको टैप किया और यहाँ से ही गिर रहा है, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि या तो मार्केट यहाँ से रिकवर करके एक नया हाई बना के यहाँ से मार्केट गिर के फिर इंड्यूसमेंट क्रिएट कर देगा ये वाला, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है और यहाँ तक जाके फिर फॉल कर सकता है। एक मार्केट के पास में ये सिनेरियो बन रहा है, तो वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अपना जो ये एरिया है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, रिफाइनिंग एरिया, दैट्स वाई, ठीक है। रिफाइनिंग एरिया टैप नहीं हुआ है तो क्या है कि जो रिकवरी है वो आने के चांसेस बन सकते हैं, और ये महीना इन डिसीजन वाला है, दैट्स वाई यहाँ पे जो बाइंग है वो भी आपको एक सडनली बाइंग आपको देखने को मिल सकती है और सडनली सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं आपको दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव बता के चल रहा हूँ कि भाई अपन बाइंग वाले में क्यों सोच रहे हैं और सेलिंग का अपने पास में जो है वो क्या रीज़न मौजूद है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में अपन को करना क्या चाहिए, ऐसी सिचुएशन में अपन को सिंपल सी एक चीज़ है, इंट्राडे के लिए सिर्फ सिंगल 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करें, ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करने की बजाय जो मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है अपना, जैसे चौक यहाँ पे हुआ है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो जब तक कोई नया पुल बैक ना बने तब तक कोई भी ट्रेडिंग ना करे। और तीसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पे मार्केट जो था पहले ही 3 दिन साइडवेज में गया, आज फिर से देखो मार्केट गिरा, कल के दिन पे गिरा, गैप डाउन में अपनी पूरी पूर्ति कर दिया, उसके बाद में साइडवेज हो गया। तो ऐसे मार्केट में अपना पैसा को हमेशा बचाना चाहिए, ध्यान रखना, कितना ही प्रो ट्रेडर हो फालतू में अपना जो ज्ञान झाड़ेगा तो वो फालतू की बात है। ऐसे टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए, रिस्क फ्री अपना जो है कैपिटल उसको बचाना चाहिए, ठीक है, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ में काम करना चाहिए। छोटा स्टॉप लॉस आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम ही देगा, उससे ऊपर वाला टाइम फ्रेम आपको कभी भी छोटा स्टॉप लॉस नहीं दे पाएगा, बहुत रेयर केसेस में आपको मिलते हैं, ठीक है। और कल के मंडे के मार्केट के लिए अपनी जो ये आईआरएल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर टैप करके, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर चल जाए तो वो थोड़ा पॉसिबल कम लग रहा है, तो मार्केट क्या करेगा अगले वीक के लिए, अगर मार्केट को गिरना है तो वो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेगा, क्या लेगा, लिक्विडिटी लेगा। अगर मार्केट को गिरना है, अब अपने वीक क्या बोल रहे हैं, अपना वीकली बायस क्या बोल रहे हैं कि भाई मार्केट को नीचे जाना है, तो अगर उसको नीचे जाना है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपन देखते हैं कि प्रीवियस में अपने पास में कोई एरिया है क्या, प्रीवियस वीक का कोई स्विंग हाई है क्या अपने पास में, ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, अपने पास में ये स्विंग हाई है जो कि है 24,321 का लेवल, इसको आपको मार्क कर लेना है। अब जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट को नीचे की तरफ में एक एमएसएस करने की ज़रूरत है, ताकि अपन उसमें क्या कर सके, सेल करके और इस वीक का पूरा प्रॉफिट जो है उठा सके। इस वीक में तो मार्केट ने साइडवेज जोन में निकाल दिया पूरा वीक, लेट्स सी इस वीक में अपन को अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है।
अगर मार्केट यहाँ तक नहीं जाता है, यहाँ पे आता है और इसके अंदर से अपन को, जो मैंने आपको शुरू में बताया, एसएमटी या फिर क्लासिक तरीका जो अपना है लिक्विडिटी लेके ईआरएल का और फॉल करे, एमएसएस करे, तो उस तरीके से आप उसमें एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर ये आईआरएल अपना ब्रेक हो जाता है विक से भी, तो आपको उस सेटअप को एक्टिवेट नहीं करना है। फिर या तो इस लिक्विडिटी का वेट करना है लेने का 5 मिनट के ऊपर, और एमएसएस का वेट करना है रिवर्स साइड के अंदर वैलिड पुल बैक का। उसके बाद में मार्केट को टारगेट कहाँ तक करेंगे अपन, वीक के अंदर जो भी अपना लो होगा या तो वहाँ तक, या फिर जो नीचे जो भी एफवीजी पेंडिंग होगी वहाँ तक आप पैरा टारगेट रख सकते हो, और बाकी रिमेनिंग आप ट्रेलिंग के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, ये अपना वीकली प्लानिंग अगले वीक के लिए बन चुका है। ठीक है, तो ये अपनी वीकली हो गई, और डेली पे अपने बायर्स ऑलरेडी बियरिश हैं। ठीक है, क्लोजिंग नीचे मिली आराम से, तो बियरिश अपने वाले रहने वाले हैं। लेट्स सी, देखो वार वगैरह चल रही है, तो देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप डाउन ही खुल जाए। डायरेक्ट अपन को ओपनिंग जो है वो यहीं पे कहीं पे मिल जाएगी इजीली। ठीक है, तो गैप डाउन में मार्केट ने सारा काम कर दिया, तो फिर अपने लिए कुछ बचेगा नहीं, फिर भी अपन लोअर टाइम फ्रेम पे वेट करेंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक को प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको हर एक तरह का पर्सपेक्टिव जो है समझा दिया है, और आपको 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा साथ रख कर चलना है, क्योंकि इंट्राडे में आपको ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ डेली प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो एक। ठीक है, कई बार तो 3 भी देता है आपको, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन कभी भी एंट्री मत करना। ठीक है, चाहे इसे 1 मिनट का स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक में कभी भी एंट्री नहीं होती है, इसको दिमाग में डाल लो। ठीक है, अब चलते हैं उसके बाद में क्या चीज़ देखेंगे अपन लोग। अपन देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ जो कि है फॉरेक्स मार्केट को। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे अपन लोग गोल्ड से शुरू करने वाले हैं। गोल्ड में मार्केट ने देखो फिर से फॉलिंग जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। इस लेवल का वेट करेंगे, आने के बाद में अपना जो एक्टिव है ट्रेड वो एक्टिव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 15 मिनट के ऊपर हमने जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे करी थी, उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक जो ट्रेड था अपना यहाँ पे एक्टिवेट किया था, उसमें प्रॉफिट अपन ने बनाया था। ठीक है, वैसे ही आपको मैंने क्या यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी ट्रेड दिए थे, और वो भी यहाँ पे क्या हुए थे, यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए नजर आए थे। ठीक है, एक अपन ने यूरो यूएसडी के अंदर जो ट्रेड है अभी तक वो एक्टिवेट यहाँ पे जो है सुबह पहले एक्टिवेट हुआ था, तो मोस्ट टाइम पे एक्टिव था नहीं। एनालिसिस के बाद में मुझे यहाँ पे जो है वो ट्रेड मिला, और यहाँ पे जो है अपन को ऑलमोस्ट 1:3.5 का ट्रेड जो था वो मिला था यहाँ पे। ठीक है, यूएसडी सीएडी के अंदर अपन को कोई ट्रेड मिला नहीं। और अगर अपन बड़े टाइम फ्रेम की बात करें इन्हीं पेयर्स की, तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर अभी तक यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है, आईडीएम हुआ था, और मार्केट में यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है डिसीजनल वाला, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक। ठीक है, इंड्यूसमेंट के ऊपर मार्केट अभी तक खाली घूमे हुए जा रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, 15 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज काम में ले रहे हैं। यूरो यूएसडी के अंदर 1 डे के ऊपर अपन को पुल बैक चाहिए, तो वो मार्केट ने पुल बैक बना दिया है। अब यहाँ से क्या पता मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है क्या, क्योंकि एफवीजी में मार्केट ने टैप किया है, और एफवीजी में मार्केट ने टैप किया है क्योंकि मार्केट ने ईआरएल तो लिया है, अब आईआरएल में टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ईजिली अपन को जो है वो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ठीक है, अगर अपन देखें तो यहाँ पे, और यूएसडी सीडी की बात करूँ तो 4 ओवर के पे इंड्यूसमेंट के बिल्कुल नज़दीक में आ चुका है। एओडी यूएसडी की बात करूँ तो पुल बैक बनना वैलिड है, बाकी है। एओडी जेपीवाई के अंदर 15 मिनट को कंफर्मेशन लेके सेलिंग करनी थी। एनजेडी यूएसडी के अंदर भी मार्केट जो है वो बिना बॉस करे ही नीचे जा रहा है। यूएसडी सीएचएफ में इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। जीबीपी यूएसडी के अंदर भी मार्केट का बॉस पेंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये चौक का लेवल था, तो मार्केट ने क्या किया है, चौक यहाँ पे स्वीप कर लिया आज के दिन पे। अब मार्केट ने यहाँ पे जो है वो चौक स्वीप करा है, तो अपन क्या करेंगे, अब देखो कितने बड़ी कैंडल थी ये, 2:30 बजे की कैंडल थी, तो अपन को 2:30 बजे के बाद से देखना शुरू करना है। ठीक है, और ये मार्केट ने यहाँ पे लिया 2:30 बजे, 2:30 बज रहे थे आपके कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये क्लोजिंग मिली पूरी कैंडल क्लोज होने के बाद। ये कहाँ से शुरू हुई थी ये कैंडल अपनी, 6:30 बजे। ठीक है, तो 6:30 बजे देखना शुरू करेंगे अपन लोग यहाँ से। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक और पुल बैक बनाया। पुल बैक बनाने के बाद में उसका यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकडाउन दिया है, और क्लोजिंग जो है अपन को यहाँ पे रह फाइनली मिल गई क्लोजिंग। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट में चाहिए होता है, जब भी चौक स्वीप करेगा तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे अपने पास में बना हुआ है, और अपने पास में जो है एक्सट्रीम पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, तो अपन देखें जब मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया था, तो यहाँ पे एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मतलब ये एमएसएस ही वैलिड नहीं है, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, जल्दी ही आपको यहाँ से फॉलिंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इसमें आप फॉलिंग की तैयारी कर सकते हो। 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करके यहाँ से आप सेलिंग पकड़ सकते हो। यूएसडी सीएनएच की बात करूँ तो यहाँ पे अपन देखोगे 15 मिनट पे कंफर्मेशन लेके बाय करना था, और मार्केट जो है कितना ऊपर अच्छा खासा जाना
शुरू भी कर दिया है। बिटकॉइन की बात करूँ तो 4 ओवर का आईडीएम पेंडिंग है, मार्केट ने नया हाई लगा दिया है, ठीक है, लेकिन इंड्यूसमेंट अभी तक अपना कौन सा रहेगा, ये वाला ही रहने वाला है, क्योंकि ये तो वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट का अपन को वेट करना है इसके अंदर, मार्केट के अंदर, जब तक अपन 15 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं इसके अंदर आराम से, उसका इंड्यूसमेंट अभी तक यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और अगर अपन देखें आगे की तरफ देखें यहाँ पे, तो बाकी सारे पेयर्स अपन ने एनालिसिस कर ली है, ठीक है। अभी कुछ खास जो मोमेंटम है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वो मिल रहा नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मैं जो है यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना फॉरेक्स का ग्रुप है जिसमें मैं आपको यहाँ पे देखोगे जो है लेवल्स बिल्कुल शेयर करता रहता हूँ, और उसके बाद में अपन जो है यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो ये लेवल्स दिए हैं सब अच्छे काम भी करते हैं। देखो कुछ स्टॉप लॉस भी है, लेकिन अपने स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं, उनके कंपैरिजन में अपना टारगेट जो है 1:5, 1:3, 1:4 इतना रहता है अपना। तो अपन क्या करते हैं, ईजिली उसको कवर कर लेते हैं और ओवरकम करके प्रॉफिट में आते हैं। सेम चीज़ अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अपना जो इंडियन मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे अपन सेम चीज़ यही काम में लेते हैं, ठीक है। अपन वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और आपको वहाँ पे लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स करता रहता हूँ कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो, ठीक है। और अपना आप हमारे जो ये चैट ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी डाउट है लाइव मार्केट में वो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। इन सब दोनों चैनल की, फॉरेक्स मार्केट की और इंडियन मार्केट की चैनल, यहाँ पे लिंक जो है ना, आप इस पिन सेक्शन देखोगे ना, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको इस पिन सेक्शन में जो है यहाँ पे आपको अपने दोनों चैनल्स की लिंक मिल जाएगी। ये आप देखोगे यहाँ पे चैट ग्रुप का लिंक है, और यहाँ पे फॉरेक्स ग्रुप का भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ये अपना फॉरेक्स ग्रुप का लिंक है, आप दोनों को जाके ज्वाइन कर सकते हो ईजिली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मार्केट को देखते रहें और आराम से क्या करें, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।